District Development Commissioner Baramulla IAS Minga Shirpa ji, in the Group Education Officer Baramulla Sardar Balbir Singh. We are having Secretary of DGPC Baramulla Sardar Paramjeet Singh ji, other dignitaries here, Shri Minga Shirpa ji. Sir, we are with the objective of, say, from 2023, the toddlers group, the Sunday school has been started in Srinagar with the aim and objective to train and to upgrade the hockey skills among students, irrespective of any gender, because Badal Club have categorized the different age group, and the training and the skill development have been provided from different coaches to the students who have been enrolled and registered in this group. Sir, here, when you are here, Badal Club is distributing free kits and gadgets to the students so that the same inculcation of hockey is being spread among society with the objective. हमारी कुछ एसोसिएशंस ने एलजी साहब के पास एक रिक्वेस्ट रखी सर, एंड इन विच योरसेल्फ प्लेड ए ग्रेट रोल, और एक डीरेना मांग जो थी हॉकी टर्फ की सर, वो भी सैंक्शन होगी। आई होप कि उस टर्फ का काम जो है सर जल्दी ही उसकी इनाग्रेशन आपकी ही शुभ हाथों से होगी सर। सर आज का जो ये इवेंट यहाँ पर बादल हॉकी एसोसिएशन J&K ने रखा है यहाँ पर सर, ऑल द टीम ऑफ JK Badal Hockey Association play a vital role in our this valley to uplift the sports activity, और इसके जो हर मेहर कौर जी स्पेशल अवार्ड के लिए सर, ये जो अवार्ड बच्चों में अब मैं बिने करूंगा वाइस यूनिफॉर्म्स, नेक्स्ट ग्रुप जो है में दो बच्चे आपके सामने सर आपसे एजाज ले रहे हैं। The sports teacher of St. Joseph High School Baramulla, ma'am, please come on the dais. मैडम जी का सर रोल पूरे ही इस क्लब को जो है बारामूला में इनकी एक्टिविटीज़ को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला हैं, आप उनको भी प्रेजेंट करें, उनको भी नवाजें। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला सरदार बलबीर सिंह जी, आपके साथ ही में सरदार
फिजिकल डायरेक्टर डिग्री कॉलेज प्लीज अपना एजाज जो है वो डीसी साहब से हासिल करें। बादल हॉकी क्लब सरदार सतनाम सिंह जी टू प्रेजेंट और चीफ गेस्ट वर्दी मिंगा शेरपा जी। और चीफ गेस्ट थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू, जिन्होंने हमेशा शानों का शान रह के हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर, डीसी सर आपका। कर सकते हैं हम सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्लेयर्स दे दें, हमें स्टूडेंट्स दे दें, बाकी हम खुद ही संभाल लेंगे। हमें वहाँ स्पेस दे, हमें स्टूडेंट्स दे, हम कोचिंग करवाएंगे सर। हम यूथ को पूरा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखेंगे। जो हमें पैरेलल लाइन एक ड्रग्स के अपोजिट में खींचनी है सर, वो ये है पैरेलल लाइन सर, वो ये स्पोर्ट्स की पैरेलल लाइन है जो हमें ड्रग्स के अपोजिट में खींचनी है। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सर, और डीजीपीसी का शुक्रिया अदा करता हूं, बलबीर सर का शुक्रिया अदा करता हूं, स्पोर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूं, फिजिकल डायरेक्टर डिग्री कॉलेज का शुक्रिया अदा करता हूं, और बाकी जो क्लब्स के और पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हैं, और खासकर जो वॉलंटियर्स जो सुबह से यहाँ लगे हुए हैं सेटिंग वेटिंग करने में, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेंटोर्स का थैंक यू वेरी मच सर। जीपीसी के मेंबरान आए हैं, जो भी डिग्निटीज डायस में हैं, जो हमारे बच्चे बादल क्लब से एसोसिएटेड हैं, आप सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल। जो आप सबको पता है कि हॉकी रिगार्डिंग हमारा नेशनल स्पोर्ट ही है। अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे करके इसकी जो चार्म है यूथ में कम होती जा रही है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि जो हमारे बलबीर साहब है, जो बादल क्लब के मेंबर्स हैं, पिछले एक साल से बड़े कंसिस्टेंटली फॉलो अप कर रहे हैं रिगार्डिंग जो हमारा हॉकी का एस्ट्रो टर्फ है। तो अगर मैं बात करूँ, खुशखबरी है कि इसकी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सैंक्शन भी कर दी है। जल्द से जल्द इसके लिए रिगार्ड हम लोग कानिसपुरा में लैंड भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, सो दैट जितने भी हमारे बडिंग यहाँ पे खिलाड़ी हैं, जैसे मैं भी बलबीर साहब से बात कर रहा था, अराउंड 250 प्लेयर्स हैं। काफ़ी मुश्किलात करना पड़ता है क्योंकि डिग्री कॉलेज में ग्राउंड शेयर करना पड़ता है। तो एक डेडिकेटेड एस्ट्रो टर्फ अगर जब मिल जाएगा तो स्पेशली हमारे बडिंग टैलेंट नॉट जस्ट यूटी लेवल पे, नेशनल लेवल भी बारामूला से आ सकते हैं। जो दूसरी बात है, जो मुझसे पहले स्पीकर्स ने भी बात कही, ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्राई कर रही है कि स्पोर्ट्स के थ्रू जो हमारा यूथ है उसको हम डाइवर्ट करें अटेंशन, क्योंकि आपको पता है आजकल जो हमारा स्पेशली ड्रग्स का प्रॉब्लम है, जैसे पता है पूरा JNK इसकी शिकस्त में, बारामूला इसका कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो अच्छी बात है कि बादल क्लब जैसे क्लब्स स्पेशली हमारे यूथ को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज कर रहे हैं। तो मैं होप करूँगा आगे भी बादल क्लब स्पेशली बारामूला में, जैसे उन्होंने बताया 250+ यूथ को इंगेज किया है, आने वाले टाइम में भी ऐसे इंगेज करें। हम कोशिश करेंगे कि साथ में कोलैबोरेशन करके एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉकी कप भी बारामूला में ऑर्गेनाइज कर सकें। इसके साथ साथ जितने भी आज बच्चे आए हैं और जितने भी हमारे डिग्निटीज आए हैं, उन सबको वेलकम करता हूँ और होप करता हूँ कि जो बारामूला की ग्लोरी थी हॉकी में वो फिर से रिवाइव हो, सो दैट आने वाले टाइम में यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स भी निकलें। थैंक यू। जैसा आपको पता है कि जो हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, और कई सालों से आपको पता है थोड़ी बहुत बिकॉज यूथ थोड़ा कम अट्रैक्ट हो रहा है, ज़्यादातर क्रिकेट फुटबॉल की तरफ जा रहा है। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है बादल हमारी हॉकी क्लब की और ऑल्सो DGPC बारामूला की, जो बेसिकली बारामूला पहले बहुत रिनाउंड था हॉकी के, उसको रिवाइव कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी कोशिश जारी है। होपफुली आगे वाले टाइम में जो हमारा एस्ट्रो टर्फ है काफ़ी टाइम से जो पेंडिंग था वो भी कानिसपुरा में बन जाएगा, सो दैट बारामूला से नॉट जस्ट यूटी लेवल बट नेशनल लेवल प्लेयर्स बारामूला से निकले। तो हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों में कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट्स भी हो सके, सो दैट बडिंग टैलेंट को हम आइडेंटिफाई कर सके, उसको नर्चर कर पाए, सो दैट आगे उसको एडवांस ट्रेनिंग मिले। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। होपफुली ऐसे प्रोग्राम्स और होते हुए, सो दैट जो हमारा यूथ है वो काफ़ी सारा ड्रग्स में बाकी इशूज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, उनको हम डाइवर्ट करेंगे, स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, सो दैट थोड़ा गेनफुल उनके हम एंगेजमेंट कर पाएँ। हमारा आज का प्रोग्राम है एक्चुअली हमारा बादल हॉकी क्लब है जो श्रीनगर बेस्ड है हमारा। हमने लास्ट ईयर से यहाँ पे स्टार्ट किया अपना बादल हॉकी क्लब के एक यूनिट बारामूला में, जिसमें हमारे पास 200 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे। हमारा ये आज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। आज हमने आज किट्स, यूनिफॉर्म्स, स्टिक्स और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही मोटिव है कि ड्रग्स को छोड़ के प्लेयर्स हमारे साथ जुड़े, स्पोर्ट्स में हिस्सा लें
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पोर्ट्स के साथ लगेंगे कि आजकल आपको पता है कि क्या मोबाइल का ज़माना है, सब कुछ है। तो हम इसी मोटिव के लिए अपना यूनिट जो बारामूला में, जैसे श्रीनगर में वाले 3 यूनिट चल रहे हैं। बेसड हमारा 2001 से हमारा बेसड है अपना बादल हॉकी क्लब। हमारे श्रीनगर में अप्रॉक्स 300 बच्चे हमारे पास जो है पार्टिसिपेट करते हैं टोडलर्स को लेके। तो हमारा ये मोटिव है कि हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। तो हमारे पास मतलब प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। तो हम ये चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो है एस्ट्रोटर्फ इमीडिएटली यहाँ पे लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना प्लेयर्स में कैलिबर है। बारामूला यूनिट की मैं बात करूँ तो इसमें इतना कैलिबर है कि बच्चे बहुत इंटरनेशनल प्लेयर्स तक खेल सकते हैं। हमारा जो श्रीनगर का यूनिट है, हम इनको हर संडे अपने प्लेयर्स जो बादल हॉकी क्लब के हमारे 200 प्लेयर है, हर संडे हमारे एस्ट्रोटर्फ पे वहाँ पे आके ये प्रैक्टिस करते हैं। और हमारा यही मोटिव है कि प्लेयर्स यहाँ पे आएँ और अच्छे से अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे बने। हॉकी का आजकल आपको पता है कि स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा चांस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के होते हैं। आज इंटरनेशनल प्लेयर्स देखो, हमारे लास्ट ईयर के हमारे बादल हॉकी क्लब के चार जो हमारे लड़के थे वो JK में सिलेक्टेड हुए। जी सर, हमारा यही मोटिव है कि ड्रग्स को छोड़ के स्पोर्ट्स की तरह लगे। बारामूला में कैसा रिस्पॉन्ड मिला आपको? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड है सर। बारामूला में इतना अच्छा रिस्पॉन्ड है कि हमें कहने की बात नहीं है, क्योंकि हम इतना सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा 300 बच्चा यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। हर संडे मतलब हर रेगुलर बेसिस पे शाम को 5:30 बजे यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, और संडे को भी सबसे सुबह मॉर्निंग से 9 बजे से प्रैक्टिस यहाँ पे। सबसे पहले मैं बादल क्लब को मुबारक देता हूँ जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और एक बच्चों को प्लेटफार्म फराहम किया, ताकि हमारे छोटे बच्चे जो टोटल लेवल यानी अंडर जूनियर सब जूनियर बच्चे हैं, इनको प्लेटफार्म फराहम किया और इनके बीच में कुछ किट्स डिस्ट्रीब्यूट की। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब जितने भी बच्चे हैं जो घरों में बैठे हैं, घर से बाहर आएँ, होम सिक ना हो और ड्रग्स वगैरह से दूर रहें और ग्राउंड में आए, ताकि यहाँ आके स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले सकें। ये एक बहुत बड़ा उपराला था बादल क्लब का। हमारा मुद्दा मकसद यह है कि JNK में जो हॉकी का, खासकर कश्मीर पाउंस की बात करता हूँ, कि बहुत कम इनका ग्राफ डाउन चला, दिन ब दिन डाउन जा रहा था, वो अप करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बादल क्लब हो चाहे बारामूला के जितने भी क्लब हैं, हम सारे इस बादल क्लब को सपोर्ट करते हैं कि आप आगे आएँ और इन बच्चों को खिलाएं। हम आप साथ हैं, क्योंकि जितने क्लब होंगे इतना अच्छा होगा। और सबसे बड़ी जो हमारी जीराना मांग थी कि हमारे पास टर्फ नहीं था, क्योंकि आजकल जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो टर्फ पे होते हैं, क्योंकि ग्रासी ग्राउंड पे आजकल हॉकी खेली नहीं जाती। जितने भी टूर्नामेंट है चाहे जूनियर हो सीनियर हो, वो टर्फ की वजह मतलब टर्फ पे ही होते हैं। उस सिलसिले में आज DC साहब ने भी हमें इंश्योर कर दिया और LG साहब ने भी इंश्योर किया कि यहाँ एक नॉर्थ रूट लेवल यानी एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनने जा रहा है कानपुरा में। तो हम इसलिए पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और LG गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस हॉकी को रिवाइव करने के लिए जोर कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।